सफल होगी तेरी आराधना। एपिसोड 9। मेनका के मंसूबे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माधव मेनका और शिवानी के काले राज को कैमरे में कैद करने में कामयाब हो गया था, लेकिन एक गलती से उसकी मौजूदगी का पता चल गया। मेनका ने अपने गुंडों से माधव को पकड़वा लिया और दूसरी तरफ आराधना माधव को ढूंढते ढूंढते मेनका के अड्डे पर पहुंच गई। वहां जो नजारा उसने देखा उसने उसकी रूह कंपा दी। मेनका और शिवानी माधव के साथ कुछ ऐसा कर रही थीं, जिसे देखकर आराधना का दिल डर और गुस्से से भर गया। अब कहानी आगे बढ़ती है। कमरे में अंधेरा है, सिर्फ एक टिमटिमाती बल्ब की रोशनी में मेनका की क्रूर हंसी गूंज रही है। माधव रस्सियों से बंधा हुआ जमीन पर पड़ा है। उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं बल्कि एक जलता हुआ गुस्सा है। मेनका अपनी बेटी शिवानी के साथ माधव के सामने खड़ी है। तूने सोचा तू मेरे राज को दुनिया के सामने लाएगा? मेनका का स्वर झर से भरा है। ये जो तूने कैमरा में रिकॉर्ड किया वो अब मेरे पास है और तेरा कोई सबूत नहीं बचा। वह माधव का कैमरा उठाकर जमीन पर पटक देती है और टुकड़े टुकड़े हो जाता है। शिवानी अपनी माँ की तरह ही ठंडी नजरों से माधव को देखती है। माँ, इसे अब चुप करा देना चाहिए, नहीं तो ये फिर हमारे लिए मुसीबत खड़ी करेगा, वह कहती है। मेनका मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान में एक खौफनाक मंशा छिपी है। चुप तो ये होगा, लेकिन पहले हमें इसका इस्तेमाल करना है। माधव के नाम की इतनी इज्जत है, अगर ये गायब हो गया तो सवाल उठेंगे। हमें इसे ऐसा जाल में फंसाना है कि दुनिया इसे ही गलत समझे। मेनका का मंसूबा अब साफ हो रहा है। वह न सिर्फ माधव को खत्म करना चाहती है, बल्कि उसकी साख को भी मिट्टी में मिलाना चाहती है। दूसरी तरफ आराधना अड्डे के बाहर छिपकर सब देख रही है। उसकी सांसें तेज है और हाथ कांप रहे हैं। वह मेनका और शिवानी की बातें सुन रही है और उसका दिल चीख रहा है। माधव को कुछ नहीं होने दूंगी, वह मन ही मन ठान लेती है। लेकिन अकेले इतने गुंडों और मेनका की चालाकी से वह कैसे लड़ेगी? तभी उसकी नज़र एक पुराने लोहे के रॉड पर पड़ती है जो दीवार के पास पड़ा है। वह धीरे से उसे उठाती है और अपने डर को हिम्मत में बदलकर अंदर की ओर बढ़ती है। कमरे में मेनका अपने गुंडों को हुक्म देती है, इसे बाहर ले जाओ और ऐसा इंतजाम करो कि ये शहर छोड़कर भागा हुआ लगे। सारा इल्जाम उसी पर आएगा। गुंडे माधव को उठाने लगते हैं। तभी बाहर से एक जोरदार आवाज आती है, रुक जाओ, यह आराधना की आवाज है। सब चौंककर पीछे मुड़ते हैं। आराधना हाथ में रॉड लिए दरवाजे पर खड़ी है। उसकी आंखों में आग है और चेहरा गुस्से से लाल। माधव को छूने की हिम्मत मत करना, वह चिल्लाती है। मेनका हंस पड़ती है, अरे ये देखो, हमारी नन्ही नायिका आ गई। तू क्या कर लेगी अकेली? शिवानी भी तंज कसती है। माँ, इसे भी इन्हीं के साथ निपटा दो। लेकिन आराधना पीछे नहीं हटती। वह एक गुंडे पर रॉड से वार करती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। मेनका का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। पकड़ो इसे, वह चीखती है। गुंडे आराधना की ओर बढ़ते हैं और एक खतरनाक जंग शुरू हो जाती है। क्या आराधना माधव को मेनका के चंगुल से बचा पाएगी या मेनका का मंसूबा कामयाब हो जाएगा? क्या माधव और आराधना इस अंधेरे से निकल पाएंगे या मेनका की चाल उनके लिए आखिरी साबित होगी? सस्पेंस गहराता जा रहा है और जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? मेनका का अगला कदम क्या होगा और आराधना की हिम्मत कितनी काम आएगी? मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद।